नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की जो अनुकृति है वो क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। कितना होता है? 3:2। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफेद और हरा। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और तीसरा रंग कौन सा होता है? सबसे नीचे होता है हरा रंग। अगर प्रश्न आता है केसरिया रंग, राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? तो केसरिया रंग जो होता है जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है केसरिया रंग? केसरिया रंग राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग होता है वह किसका प्रतीक होता है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या लिखोगे? जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सफेद रंग राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। फिर हरा रंग किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर प्रश्न संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? प्रश्न आता है तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कौन सा होता है? जन गण मन को कब स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? गाने का समय कितना होता है इसका? 52 सेकंड का। अगर संक्षिप्त अवधि की बात करें तो इसकी संक्षिप्त अवधि होती है 20 सेकंड की। पूरी अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की। और संक्षिप्त अवधि होती है 20 सेकंड की। संक्षिप्त अवधि में इसकी प्रथम व अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कब गाया गया था?
राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी अगर प्रश्न आता है तो इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दत्त ने। और वर्तमान जो इसकी संगीतमय धुन है, वर्तमान में जिसे हम गाते हैं संगीत में जो धुन है वह किसने बनाई थी? वह बनाई थी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। कौन थे? आईएनए के एक सिपाही थे। क्या नाम था इनका? राम सिंह ठाकुर, जिन्होंने इनकी वर्तमान जो संगीतमय धुन है ये बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने, किसने लिखा था राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित किया था भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। किस शीर्षक से? भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? तो किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। कब किया था? 1912 में। और इसका जो था राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वो भी किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रगीत जिसे बोलते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसको भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इसको गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रगीत गाने का कितना समय है, समय कितना होता है, जैसे राष्ट्रगान गाने का समय कितना? तो 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत गाने का कितना समय होता है? 1 मिनट 5 सेकंड का समय होता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में दोनों अंतर है। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड, राष्ट्रगीत गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति। दूसरा प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगर प्रश्न आता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफेद व हरा रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? भी हमने बताया केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक। सफेद रंग किसका प्रतीक हो? सत्य व पवित्रता का प्रतीक। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न था कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान मतलब जन गण मन, मूल किस भाषा में लिखा गया है?
मूल भाषा क्या थी इसकी? बांग्ला भाषा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। इसके गाने का कितने समय होता है? 52 सेकंड। और संक्षिप्त अवधि कितनी होती है इसकी? 20 सेकंड। सर्वप्रथम इसे कब गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और वर्तमान में जो संगीत में धुन है, वर्तमान में जो इसकी संगीत में धुन है, यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? राष्ट्रगान को यानी कि जन गण मन को रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसमें किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित किया था भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। कब किया था? 1912 में। प्रश्न आता है कि राष्ट्र जो गान है, राष्ट्रगान जन गण मन, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद भी किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस नाम से किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। और लास्ट प्रश्न क्या था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ से यह गीत लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? यह भी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला शानी ने। इसके गाने में कितना समय लगता है? वंदे मातरम गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। और किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।